राजस्थान में एसआईआर का काम जोर शोर से किया जा रहा है, लेकिन पिछले 4 दिनों में 2 बीएलओ की मौत ने सवालों के घेरे में अब प्रक्रिया को ला दिया है। कुछ दिन पहले जयपुर में बीएलओ ने खुदकुशी कर ली थी, वहीं सवाई माधोपुर में एक दिल का दौरा पड़ने पर बीएलओ की मौत हो गई है। इसके अलावा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फॉर्म भरवाने के एवज में बीएलओ खेत की खुदाई करता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की ओर से प्रदेश में विशेष गहन परीक्षण एसआईआर प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार विवाद खड़े कर रही है। कांग्रेस का ये आरोप है कि एसआईआर के माध्यम से संविधान पर हमला किया जा रहा है, टारगेट करके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर वोटर लिस्ट की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से बड़े पैमाने पर इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिसके तहत घर घर जाकर सत्यापन करना है। चुनाव आयोग के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एक बिना गलती वाली मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सही ढंग से दर्ज हो और कोई भी अपात्र या फिर किसी का नाम 2 बार शामिल ना हो। सवाई माधोपुर में पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी कि एसआईआर के काम में जुटे बीएलओ की मौत पर सियासत गरमा चुकी है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि एसडीएम और तहसीलदार लगातार मानसिक दबाव बना रहे थे, जिसके चलते तनाव बढ़ रहा था। और परिजन ये कह रहे हैं कि आज सुबह तहसीलदार का फोन आने के बाद कुछ ही मिनटों में हरिओम को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। बीएलओ की मौत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। सवाई माधोपुर में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत का मामला खंडार उपखंड इलाके के बहरवाड़ा खुर्द गांव से सामने आया है। हार्ट अटैक से मौत के शिकार हुए बीएलओ का नाम हरिओम बैरवा था। बीएलओ के पिता ब्रिजमोहन बैरवा और भाइयों ने इस मामले को लेकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एसआईआर के काम को लेकर हरिओम बैरवा पर भारी दबाव बनाया जा रहा था। हमारे बड़े भाई हैं 74 में पोस्टेड है, अध्यापक है और उनको चार्ज रखा है बीएलओ का। तो बीएलओ के चार्ज में इतने डिप्रेशन में थे बहुत ज़्यादा, ना इनको खाने का टाइम ना सोने का टाइम, बच्चे हैं छोटी छोटी, लेकिन ना इनके पास में परिवार के लिए समय था और काम का इतना दबाव था कि मुझे तो मैं देखता था भैया को कि सोते नहीं थे, 2-2 बजे तक जगना, फिर 1 घंटा फिर जग जाना, सोना, मतलब कोई टाइम टेबल पूरा खत्म कर दिया। तो इतना दबाव एक बीएलओ को दे रखा है आपने और एक उसी की वजह से आज ये इतना बड़ा आज हमको दुख सहना पड़ रहा है और हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतना दबाव प्रेशर काम का कि आज आदमी को अपनी जान से हाथ धो बैठा। मेरे भाई जो कि हरिओम बैरवा अध्यापक है, 74 में पोस्टेड है वर्तमान, और इन्हें बीएलओ चार्ज दे रखा है। तहसीलदार का दबाव है, सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को 12-1 बजे तक आते हैं, 2 बजे काम करते हैं, फिर 3 बजे उठा देते हैं। फिर बिल्कुल सरकार ने दबाव बना रखा है। एक तरीके से मान लो कि टीचरों को बहुत दबाव हो रहा है, भाई इनको पढ़ाने के लिए रखा है, आपने इनको काम करना, भाई काम के लिए और लगाओ ना। क्योंकि माइंड करते बहुत दिमाग खराब था। रात में मैं खुद 11 बजे तक इनके पास मौजूद था। मैंने कहा मैं भाई हो गया काम के भाई करते बहुत दबाव बना, बोले हमारी मौत से भेजा हो रही, स्कूल संभालो का है, करूँ चाचा छोरी छोरा नहीं है। सुबह मेरी आंखों के सामने नारे थे, तेल लगा रहा खुद में खुद यही हो वरंडा में। मैं सोची भाई तेल लगा मेरे के नीचे कंगू गर्गोज उठाव लग रहा, यही हो गया। इससे मतलब उनको तनाव में आके वो डेथ हो गई। तनाव में डिप्रेशन में था, बिल्कुल तहसीलदार का दबाव था। और बीएलओ की हार्ट अटैक से हुई मौत पर जयपुर इलेक्शन कमीशन के सीईओ नवीन महाजन की तरफ से क्या बताया गया है वो सुन लीजिए। हमने इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त बीएलओ भी लगाए हैं, वॉलंटियर्स भी लगाए हैं और अच्छी तादाद में जो हमारे इंफॉर्मेशन असिस्टेंट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए हैं। इसका मकसद ही ये है कि इनका जो वर्कलोड है, हम भी समझते हैं कि एसआईआर में एक समय सारणी है, उसके हिसाब से आउटपुट देना है। राष्ट्रीय महत्व का ये एक समयबद्ध कार्यक्रम है। जो बीएलओज हैं, इन्होंने बहुत ही अभूतपूर्व काम हमारे प्रदेश में किया है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इन्हीं की मोटिवेटेड परफॉर्मेंस से आज हम लोग 70% मैपिंग संपन्न करा पाए। एसआईआर विवाद को लेकर किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं।
ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। चुनाव जो भी अधिकारी कर्मचारी कराते हैं पूरा समय देके सिंसियरली कराते हैं। कई बार चुनाव में हमने पिछले बार देखा था एक पोलिंग पर वहाँ कर्मचारी को विधानसभा के चुनाव में अटैक आ गया था, तो ये नेचुरल है। SIR तो बहाना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बीजेपी इसका भी ढंग से हिंदी अनुवाद करके भी देश को नहीं बता पाई। इतनी नाटकबाज पार्टी मैंने नहीं देखी हिंदुस्तान में। आप बताओ, बिहार में तो झगड़ा ये चल रहा है कि हम ये 6 सीट कैसे हार गए। 101 में से जो 6 सीट आ रही है बीजेपी, अब की बार तो कुंडा ही कर दिया पूरे देश का। अब तो मैं खुद इस रिजल्ट पे आऊं कि जयपुर पार्लियामेंट और विधानसभा में हारा के थे 2 चुनाव आ रहा हूं। अब मैं खुद 10 भागों में जाऊंगा, एक एक जगह पानी हाथ में दे के पांव पकड़ के सौगंध दिखाऊंगा, सच सच बताओ मुझे वोट दिया या नहीं दिया। तो असलियत अब सामने आनी चाहिए ईवीएम की। ऐसा कभी हो सकता है? SIR में क्या कर लेंगे? SIR में मनमानी कर रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सवाई माधोपुर से संवाददाता बजरंग सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग, देखिए SIR को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से प्रदेश में अब तक 2-3 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं और अब पक्ष और विपक्ष इस मामले को लेकर आमने सामने हैं। जी बिल्कुल, SIR को लेकर के 2 BLO की मौत हो चुकी है और तरह तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। SIR को लेकर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर BLO की बात की जाए तो BLO पर कहीं न कहीं SIR को लेकर दबाव जरूर है। क्योंकि अगर सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर पिछले 2-4 दिन पहले निचले पायदान पर था, लेकिन कलेक्टर को जैसे ही निर्देश मिले, कलेक्टर ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए, उसके बाद में अब सवाई माधोपुर SIR को लेकर के टॉप 5 जिलों में शुमार हो चुका है। तो कहीं न कहीं प्रशासन जो अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, वो BLO पर दबाव बना रहे हैं। उसके चलते कहीं न कहीं BLO टेंशन में जरूर है। लेकिन जिस तरह की घटना हाल फिलहाल में सवाई माधोपुर में हुई, एक BLO की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई, उसको लेकर प्रशासन द्वारा एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है कि ये जो BLO की मौत हुई है हरिओम बेरवा की, बहुत ऑनेस्ट कर्मचारी था और लगातार ये अच्छा काम भी कर रहा था। 100% इनके द्वारा फार्म जो है वो वितरित कर दिए गए थे और तकरीबन 40% जो ऑनलाइन डिजिटल का जो काम करना था वो भी इनके द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया था। तो अच्छा काम इनके द्वारा किया जा रहा था और 3 कर्मचारी भी इनके सहयोग के लिए लगाए गए थे। तो इस तरह का कोई ऐसा वर्कलोड इनके ऊपर नहीं था जिसकी वजह से ये मानसिक दबाव में हो या तनाव में हो। लेकिन परिजनों का कहीं न कहीं आरोप है कि SIR का काम करने के लिए सुबह जल्दी घर से निकलते थे और रात को 10-11 बजे आने के बावजूद भी देर रात तक ये काम में लगे रहते। तो ऐसे में कहीं न कहीं मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं थी और पिछले 6-7 दिनों से वे लगातार तनाव महसूस कर रहे थे। लेकिन प्रशासन के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि प्रशासन द्वारा ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया गया है। लेकिन परिजनों का प्रशासन जो तहसीलदार है खंडार के, उनके ऊपर भी आरोप है कि इनके द्वारा इनको फोन करके और बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन तहसीलदार ने कहा कि मैंने उस दिन जिस दिन फोन किया वो फोन उनके द्वारा रिसीव नहीं किया गया था और लगातार वो अच्छा काम भी कर रहे थे। प्रशासन भी इस बात को मानता कि अच्छा कर्मचारी था, अच्छा काम कर रहे थे। अब बावजूद हार्ट अटैक उनको आया तो कहीं न कहीं प्रशासन के लिए भी एक क्षति है। जी बिल्कुल, देखिए बजरंग, इस मामले पर अब ये भी कहा जा रहा है कि नेचुरल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्रेशर में या फिर डिप्रेशन में थे वो काम को लेकर, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन परिजनों की ओर से क्या बताया गया? क्या पहले भी काम को लेकर कोई शिकायत थी, कोई परेशानी चल रही थी? जी बिल्कुल, परिजनों का कहना है कि पहले ये बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे थे, किसी भी तरह की कोई इनको बीमारी भी नहीं थे और लगातार काम भी करते। स्कूल जहाँ से खुर्द स्कूल में इनकी पोस्टिंग है, वहाँ 45% कोर्स ये करा भी चुके थे पढ़ाई का। उसके अलावा बैराउंडा खुर्द BLO का इनके पास चार्ज है। लगातार ये अच्छा काम कर रहे थे। प्रशासन के अधिकारी जो है उनके द्वारा भी इस बात को कहा गया है कि एक अच्छा कर्मचारी था और लगातार अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि 100% फार्म इनके द्वारा वितरित किए जा चुके थे और 40% ऑनलाइन भी इनके द्वारा सारा काम कर दिया गया था। 3 कर्मचारी सहयोगी कर्मचारी इनके साथ तैनात किए जा रहे थे। तो काम अच्छा जरूर ये कर रहे थे। लेकिन जो परिवारजन है उनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार जिस तरीके से तहसीलदार और SDM द्वारा लगातार जल्दी से जल्दी काम पूरा करने को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था, उसको लेकर कहीं न कहीं ये तनाव की स्थिति में थे। तो हो सकता है कि उसी की वजह से इनको हार्ट अटैक आया हो। हालांकि परिजन द्वारा इनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया और शोकांतिम संस्कार भी कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन साफ तौर पर कह चुका है कि उनकी गहरी संवेदना परिवार के साथ है, क्योंकि हार्ट अटैक आया है और इनकी मौत से प्रशासन को भी काफी नुकसान पहुंचा है और प्रशासन के जो जिला कलेक्टर है उनके द्वारा परिवार की गहरी संवेदना भी व्यक्त की गई है। जी बिल्कुल बजरंग, क्या कोई मांग भी है परिजनों की प्रशासन से इस मामले पर, या फिर कोई जांच पड़ताल अभी इस मामले में किया जा रहा हो?
जी, मैं आपको बताऊं कि प्रशासन द्वारा एक शिकायत लिखित रूप में दी गई है, बैरावंडा खुर्द चौकी पे दी गई है कि इसकी जांच की जाए, लेकिन ऐसे कोई परिवार के द्वारा हाल फिलहाल ऐसी कोई मांग भी नहीं की गई है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी लगातार परिवार के संपर्क में है, परिवार को समझाइश भी की गई है। उसके बाद में परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया है और परिवार की ऐसी हाल फिलहाल कोई मांग नहीं है, लेकिन परिवार का साफ तौर पर द्वारा बीएलओ पर बनाया जा रहा है, ये ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए और इस मामले की जांच भी की जानी चाहिए। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा बजरंग, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी कि एसआईआर के दबाव के चलते प्रदेश में 2 बीएलओ की मौत होने का दावा किया जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है, वायरल वीडियो जिसमें बीएलओ खुदाई करते हुए नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो में बीएलओ किसान से ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि आप मेरा काम कर दो और मैं आपका कर देता हूं। ये तस्वीर टोंक के डारदा तुर्की गांव की है। एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए बीएलओ ने खुदाई की। दरअसल बीएलओ एसआईआर के लिए किसानों के पास पहुंचे थे। किसानों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि दूसरे काम में हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। एसआईआर का काम पूरा कराने के लिए बीएलओ ने प्रस्ताव रख दिया कि आप मेरा काम कर दो और मैं आपका कर देता हूं। बीएलओ ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि 900 में से 800 फॉर्म भरवा दो। जानकारी के मुताबिक बीएलओ टोंक जिले के पीपलू तहसील क्षेत्र के ककराज खुर्द भाग पहुंचे थे। वहां पर खेत पर कृषि कार्य करते मिले। वोटर्स को एसआईआर को लेकर फॉर्म भरने के लिए कहा और किसान ने कहा कि हमें हमारे काम से मतलब है, दूसरे कामों से हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। जवाब में बीएलओ ने कहा कि ये सरकार का काम है, हर हाल में करना है। और बीएलओ युवा किसान के हाथ से गेती लेकर खुद सड़क पर खोदने लगे और पाइप डालने के लिए किसान के काम में सहभागी बने। पकड़ो यार यार कम है यार, मैं तो काम करता हूँ ना, मैं काम कर दूंगा, परेशान कर दिया यार। ले पकड़ बोल, अरे करो ना काम करो, खोद दिया ले, बता दिया जब मान जाओ यार। ले मार को यार, 10 मिनट कितना बार मन तो ऊपर आनो से बस। हां समझ में आ गई, काम करो जल्दी से, पकड़ो यार। ले पकड़, अरे अब तो कर ला मेरा बाप। खोद रे बिलो साहब आ गया तो। अरे सर वीडियो तो वो वायरल हो गया, मेरे वैसे वीडियो बहुत बन रहे थे, क्योंकि मेरी जो गतिविधि थी ना वो थोड़ी रोमांटिक लग रही थी लोगों को कि ऐसा पीटीआई पहले आ रहा है। मेरे को तो बीएलओ तो कम कह रहे थे, सरपंच साहब ज्यादा कह रही थी। जो महिलाएं सरपंच कह रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था कि बेटा तू ही सरपंच बन जा, तू ऐसे बन जा। क्यों माताराम, हम सरपंच नहीं बन सकते, हम आपके गाँव से दूर है, हम तो गवर्नमेंट सेवा दे रहे हैं, आपके बच्चे हैं और आप तो इस काम को कराओ। वो बोले बेटा ये क्यों कर रहे हो आप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पैदा होते थे, मैपिंग का काम क्यों हो रहा है। फिर हमने जैसा आदमी था वैसी बात की। और 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवीश टोंक से जुड़ रहे हैं और बजरंग हमारे साथ सवाई माधोपुर से हैं। टोंक की खबर पर रवीश से पहले जानकारी लेते हैं। रवीश देखिए, ये वीडियो जो बीएलओ का है, खेत में काम करते हुए वो नजर आ रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन सवाल ये भी अब उठा रहा है कि एक बड़ी चुनौती है बीएलओ के सामने और प्रदेश में जो मामले सामने आ रहे हैं, एसआईआर से जुड़ी प्रक्रिया में जो परेशानी हो रही है, उस पर भी अब गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। गाँव में रह रही है ना, तो उसमें देखिए बीएलओ का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो जो वीडियो में जो नजर आ रहे हैं बीएलओ खुद हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह की चुनौतियां हैं। हाँ। बीएलओ साहब, आपका वीडियो वायरल हो गया, आप बता दीजिए क्या वाकई दबाव में काम करना पड़ रहा है, कोई चुनौती है या आपको मजा आ रहा है? सर बिल्कुल भी दबाव नहीं है, ये तो मानसिक तनाव है जो बंदे के अंदर घर कर जाता है। किसी बात को लेकर वो ऐसे कर लेता है कि मैं ये काम क्यों करूं, कि मैं टीचर हूँ, पीटीआई हूँ। तो मैं मेरे बारे में बता दूं, इसको सारा राजस्थान देख रहा है। राजस्थान में जो मेरे साथ में नेशनल इंटरनेशनल जैसे सुंदर गुजर जैसे खिलाड़ी मेरे साथ खेले हुए हैं, उनको पता है। सुरेश पटेल है, बड़े बड़े इंटरनेशनल जो अपने कृष्णा जी पूनिया, उन्होंने मेरे को अच्छी तरह देखा है। भाई साहब जानते हैं, वीरेंद्र जी। तो ये मत कहो कि मैं इतना बड़ा हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ, 4 बार एमपेड हूँ, बड़ी स्कूल में जॉब करता हूँ, दूर है 18 किलोमीटर, लेकिन मन में ठान लिया कि ये काम भी अपना ही है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दिक्कतें क्या आती है गांव में जाके, गांव वाले क्या कहते हैं, जो लोग परेशान हो जाते हैं? मतलब आप काम कर रहे हो, आप खाट भी बिछा रहे हो, गेती भी चला रहे हो, लोग क्या चाहते हैं बीएलओ से? दिक्कत तो ये थी थोड़ा, मतलब मैं तो ये चाहता हूँ अपने निर्वाचन आयोग से कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम चलाए ना, तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे, न्यूज पे
और हर व्यक्ति तक ऐसा मैसेज आ जाए कि आपके साथ में 10 दिन बाद में फलाना व्यक्ति बीएलओ साहब घर आएंगे और वो आपसे डिटेल मांगेंगे। तो ये जैसे फोटो थी, कुछ टाइम तक फोटो को अनिवार्य रखा फिर रखाना पड़ा, क्योंकि समस्या हो गई थी ना, फोटो की उपलब्ध नहीं थी लोगों के पास में। तो ऐसे कागज जो दूर दराज के इलाकों में दिक्कत हो जाती है वो बना ले। और सभी बीएलओ के लिए भी एक बात बोलूंगा जो इम्पोर्टेंट है निर्वाचन आयोग से, कि मैं शिक्षा विभाग में हूँ, कोई प्रशासनिक पर है, कोई किस विभाग में है, तो इसमें हटकर एक बीएलओ के लिए ऐसी नीति बनाओ कि उसको जो भत्ता या फिर उसको सरकारी सेवा में फायदा या कुछ ऐसा जोड़ो कि इसमें दूर नहीं भागे। आप अपना कितना काम कर चुके हैं, कितने फार्म थे, कितने आपके पास आ चुके हैं, आपके काम की प्रगति क्या है? अगर आपने गेती फावड़े भी चलाए, खाटे भी बिछाई है, खेत में भी नजर आए, तो अब तक कितना काम कर चुके हैं आप? मेरा काम लगभग सर 95% हो चुका है। उसमें दोहरी प्रविष्टि वाले, मृत्यु वाले और जो दूसरी ठीक है, जगह जैसे बहुत शुक्रिया रवीश और बजरंग, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।